एक बादशाह ने एक रफूगा रखा हुआ था जिसका काम कपड़ा रफू करना नहीं बातें रफू करना था। एक दिन बादशाह दरबार लगाकर शिकार की कहानी सुना रहे थे। जोश में आकर बोले, एक बार तो ऐसा हुआ, मैंने आधे किलोमीटर दूर से निशाना लगाकर जो एक हिरन को तीर मारा तो तीर सनसनाता हुआ हिरन की बाएं आंख में लगकर दाएं कान से होता हुआ पिछले पैर के दाएं खुर में जा लगा। जनता ने कोई दाद नहीं दी, वो इस बात पर यकीन ही नहीं कर रहे थे। इधर बादशाह भी समझ गया कि मैंने जरूरत से ज्यादा लंबी छोड़ दी। रफूगा उठा और कहने लगा, हजरात, मैं इस वाकये का गवाह हूँ। दरअसल बादशाह सलामत एक पहाड़ी के ऊपर खड़े थे। हिरन काफी नीचे था, हवा भी मुआफिक चल रही थी, वरना तीर आधा किलोमीटर कहाँ जाता है। जहाँ तक बात है आँख, कान और खुर की, तो अर्ज करूँ, जिस वक्त तीर लगा था उस वक्त हिरन दाएं खुर से दायां कान खुजला रहा था। इतना सुनते ही जनता जनार्दन ने दाद के लिए तालियां बजाना शुरू कर दी। अगले दिन रफूगा बोरिया बिस्तरा उठाकर जाने लगा तो बादशाह ने परेशान होकर पूछा, कहाँ चले। रफूगा बोला, बादशाह सलामत, मैं छोटी मोटी तुरपाई कर लेता हूँ, शामियाना सिलवाना हो तो भारतीय मीडिया को रख लीजिए। एक गांव में एक लड़का लड़की को देखने गया। लड़की शर्माते हुए चाय लेकर आई। इस दौरान लड़का फोन पे बात कर रहा था। लड़का, हाँ, मैं 2 दिन में वापस आ रहा हूँ। उससे पहले तुम अंबानी से बोल दो कि जो 15 करोड़ का सौदा हुआ है उससे 1 पैसा कम नहीं लेगा, और फिर मुझसे बात करना। मुझे उसके बाद लंदन जाना होगा। ओके। उस दौरान लड़की खड़ी लड़के के लिए लाई हुई चाय पी रही थी। लड़का, ओह सॉरी, बातों में ध्यान ही नहीं रहा आप यहाँ खड़ी हो। लड़की, कोई बात नहीं, आपको तो ये भी नहीं मालूम कि इस छोटे से गांव में किसी भी कंपनी का टावर नहीं है। एक बुढ़िया हर साल अपने ही पति से शादी करती थी। बिना किसी रोक टोक के सारा कार्यक्रम संपन्न हो जाता और फिर अगले साल सब कुछ वैसे ही दोहराया जाता। पूरे गांव में ये बात कौतूहल का विषय बन गई। इस बुढ़िया को क्या हो गया है। आखिर में जब एक औरत से नहीं रहा गया तो उसने पूछ ही लिया, अम्मा कई बात है, हर साल ब्याह करत हो, हर साल फेरे लेवत हो। बुढ़िया हंस पड़ी और बोली, बस एक ही शब्द सुनने की खातिर। औरत ने पूछा, कौन सा शब्द। बुढ़िया, जब पंडित कहत है लड़की को बुलाओ, बस कसम से मजा आ जात है। 20 साल की लड़की गर्भवती हो गई। माँ गुस्से से, कौन है कमीना, बुलाओ उसे। 30 मिनट बाद रोल्स रॉयस कार घर के आगे रुकी। हैंडसम अमीर आदमी कार से उतरा। लड़का, मैं माफी मांगता हूँ इस प्रॉब्लम के लिए, लेकिन मैं शादी नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ, अंग लड़की पैदा हुई तो मैं उसको 2 करोड़ रुपए और 1 बंगला दूंगा। अंग लड़का हुआ तो उसको 2 फैक्ट्री और 5 करोड़ रुपए दूंगा। लेकिन अगर गर्भपात हो गया या बच्चा मृत हुआ तो मुझे क्या करना है, आप ही बताए। माँ, दोबारा ट्राई कर लेना बेटा। एक माँ अपने 6 साल के बच्चे का फोटो खिंचवाने के लिए फोटो स्टूडियो लेकर गई। फोटोग्राफर बच्चे को पुचकारते हुए बोला, बेटा मेरी तरफ देखो, इस कैमरे से अभी कबूतर निकलेगा। बच्चा बोला, फोकस एडजस्ट कर, जाहिलों जैसी बातें मत कर, पोर्ट्रेट मोड यूज करना, मैक्रो के साथ, आईएसओ 200 के अंदर रखना, हाई रेजोल्यूशन में पिक आनी चाहिए, फेसबुक पे अपलोड करनी है, वरना पैसे नहीं मिलेंगे साला, कबूतर निकलेगा। तेरे बाप ने कबूतर डाला था कैमरे में। फोटोग्राफर बेहोश। लड़का जिस लड़की को पसंद करता था उससे कहने लगा कि मुझे कोई ऐसा तोहफा दे दो जिसे मैं अपने पास संभाल कर रख सकूं। लड़की ने अपने जूते का तला उतार कर दे दिया। लड़का वह तला लेकर सुनार के पास गया और उससे कहा कि चांदी का फ्रेम बनाकर इस तले को इसमें जड़ दो। सुनार ने कहा, कल कर ले जाना। अगले रोज लड़का तला लेने गया तो सुनार ने लड़की से पूछा कि यह जूता किस पीर साहब का है। लड़की ने कहा कि यह किसी पीर साहब का नहीं बल्कि मेरी महबूबा का है। सुनार ने कहा, उठ खबीस की औलाद, कल से मेरा सारा खानदान जूती चूम चूम पागल हो गया है। अगर महिलाएं गंजी हो जाएं तो बदसूरत लगती हैं। अगर महिलाओं की मूंछें आ जाएं तो बदसूरत लगती हैं। अगर महिलाओं के 6 पैक एब्स निकल आए तो खराब लगती हैं। और आप कहते हैं कि महिलाएं खूबसूरत हैं।
अब पुरुष की बात करते हैं, यानी लड़कों की। अगर लड़के क्लीन शेव रहे तो खूबसूरत लगते हैं और दाढ़ी रखें तब भी खूबसूरत लगते हैं। अगर लड़के गंजे हो जाएं तब भी खूबसूरत लगते हैं। बड़े बाल रख ले तब भी खूबसूरत लगते हैं। मीडियम बाल रखें तब भी खूबसूरत लगते हैं। अगर लड़कों की सिक्स पैक एब्स आ जाए तो खूबसूरत, और छरहरे हों तो भी खूबसूरत। यानी स्त्री की खूबसूरती एक मरीचिका है, किसी जादूगर का इंद्रजाल है। लेकिन पुरुष की खूबसूरती एक शाश्वत सत्य है जो हर परिस्थिति में व्याप्त रहती है। नोट: महिलाएं धक्का मुक्की ना करें, कृपया लाइन लगाकर ही मुझे गाली दें। एक फ्लैट में घंटी बजती है और महिला जो घर में अकेली है दरवाजा खोलती है। भिक्षुक: माई भिक्षा दे। महिला: ले लो महाराज। भिक्षुक: माई जरा ये द्वार पार करके बाहर तो आना। वह द्वार पार करके बाहर आती है। भिक्षुक उसे पकड़ते हुए: हाँ, मैं भिक्षुक नहीं, रावण हूँ। महिला: हाँ, मैं कहाँ सीता हूँ, कामवाली बाई हूँ। रावण: हाँ, सीता का अपहरण करके आज तक पछता रहा हूँ। तुम्हें ले जाऊंगा तो मंदोदरी खुश हो जाएगी, उसे भी कामवाली बाई की ही जरूरत है। महिला: हाँ, पगले, सीता को तो ढूंढने सिर्फ राम आए थे, मुझे ढूंढने सारी सोसाइटी आएगी। पत्नी ने सुबह उठते ही अपने पति को पंखे से रस्सी बांधते देखा तो घबरा कर पूछा, ये आप क्या कर रहे हो जी? पति ने दुखी स्वर में कहा, मैं तेरी रोज रोज की नए कपड़े दिलाने की फरमाइशों से तंग आ गया हूँ, इसलिए खुदकुशी करने जा रहा हूँ। पत्नी ने दहाड़े मार कर रोना शुरू कर दिया और बोली, एक सफेद सूट तो दिलवा दो, वरना तेरे हरी पर क्या पहनूंगी। महिला ने शिवजी को प्रसन्न किया। शिवजी, मैं प्रसन्न हूँ, एक वरदान मांगो। महिला: मुझे 3 चाहिए। शिवजी: दिया पर एक शर्त पर, 10 गुना मैं तुम्हारी सास को दूंगा। शिवजी को लगा वह महिला आनाकानी करेगी, पर महिला: चलेगा, वरदान 1, मुझे भरपूर संपत्ति दे। दिया: सास को 10 गुना मिली, तुम्हें जो दूंगा उसके। वरदान 2, मुझे सबसे सुंदर बनाओ। ठीक, सास 10 गुना सुंदर। वरदान 3, मुझे एक हल्का सा हॉट अटैक दो, सास को 10 गुना झटका। धड़, सास सीधे। अब सब बहुरानी का। शिवजी त्रिशूल लेकर उस व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं जिसने कहा, औरतों की अक्ल घुटनों में होती है। एक पत्नी ने अचानक ही अपने पति का मोबाइल फोन चेक किया। उसे 3 अनोखे नाम से नंबर सेव दिखे। पहला, मेरी हमदर्द। दूसरा, मेरी दुलारी। तीसरा, मेरे सपनों की रानी। वो गुस्सा हो गई। उसने पहला नंबर डायल किया, वह उसकी माँ ने उठाया। दूसरा नंबर डायल किया, वहाँ पति की बहन से जवाब मिला। तीसरा नंबर डायल किया तो उसके स्वयं के मोबाइल की घंटी बजने लगी। वो रोने लगी, आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि उसने अपने निर्दोष पति पर शक किया था। पश्चाताप करने के लिए उसने उस महीने की पूरी तनख्वाह पति को ही वापस सौंप दी। पति की सासू माँ को पता चला तो उसने अपने जवाई की ऐसी निष्ठा पर खुश होकर हजारों रुपए का शगुन दिया। पति ने सारा पैसा लिया और एक महंगा गिफ्ट खरीदा और उसे अपनी गर्लफ्रेंड पर लुटा दिया। वो गर्लफ्रेंड जिसका नाम उसने मोबाइल में मुन्ना मैकेनिक के नाम से सेव कर रखा था।